चल रही जंग के बीच रूसी सेना ने न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी है। इस दौरान बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च किया गया और इस पूरी कवायद को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कंट्रोल रूम में बैठकर देखा। यही नहीं, पुतिन ने देश की तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया। तो क्या यह माना जाए कि रूस यूक्रेन में कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है? पुतिन की मौजूदगी में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने न्यूक्लियर फोर्सेस को ट्रायल के लिए उतारा। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाने के लिए न्यूक्लियर ड्रिल की शुरुआत कर दी। न्यूक्लियर ड्रिल के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की गई। मिसाइल की इन तस्वीरों को जारी करके रूस ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग को राष्ट्रपति पुतिन ने कंट्रोल रूम से देखा, जहां पल पल की उनकी नजर बनी हुई थी। कंट्रोल रूम में पुतिन की मौजूदगी ये बताती है कि वो यूक्रेन युद्ध को लेकर कितने सजग हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये जवाबी हमले की तैयारी है। रूस सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई। पुतिन की ये तैयारी बताती है कि वो किसी भी कीमत पर अपने कदम पीछे खींचने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन युद्ध का ऐलान किया था, तब उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच सकता है। पुतिन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये एहसास था कि ये युद्ध महज 10 दिनों के भीतर सिमट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस के पूर्वी हिस्से में मौजूद कामचाटका में इन मिसाइलों की टेस्टिंग हुई। इस सैन्य अभ्यास के दौरान रूस के नए और हाईटेक Tu-95 एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किए गए। रूस का दावा है कि लॉन्च की गई सभी मिसाइलों ने टारगेट हिट किए। रूस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। ये दुनिया के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती है। इसके अलावा रूस के पास ऐसे तमाम फाइटर जेट्स और सबमरीन भी मौजूद हैं जो एटमी हमले कर सकते हैं। जहां एक तरफ अमेरिका का दावा है कि रूस की फौज यूक्रेन पर एटमी हमला कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ रूस का कहना है कि अमेरिका और नेटो उस पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने बुधवार को एटमी ड्रिल की जानकारी अमेरिका को दे दी थी। इसमें कहा गया था कि बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च किए जाएंगे और पेंटागन की प्रवक्ता पैट्रिक राइडर ने भी रूस के दावे की पुष्टि की है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर युद्ध में ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस ने लगभग 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया। वहीं अमेरिका ने एक बार फिर रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर कड़ी चेतावनी दी और कहा है ये अविश्वसनीय रूप से रूस की बड़ी गलती होगी। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने पहले कहा था कि रूस अपनी परमाणु क्षमताओं का नियमित अभ्यास करना चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी रूस के दावे को बेबुनियाद बताया है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन के खिलाफ मनगढ़ंत और झूठी अफवाहें फैला रहा है, जबकि रूसी सेना खुद ही डर्टी बम का इस्तेमाल करना चाह रही है और अपने डर्टी गेम से ध्यान भटकाने के लिए यूक्रेन पर आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये डर्टी बम है क्या? हालांकि तकनीकी तौर पर इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहा जाता है। इसमें डायरेक्ट रेडियो एक्टिव कंटेंट नहीं होता। इसकी जगह रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी विकिरण फैलाने वाले कचरे का इस्तेमाल किया जाता है।
इनसे लोगों के मारे जाने का बहुत खतरा तो नहीं होता, लेकिन बीमारियां काफी फैल सकती हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि न्यूक्लियर और डर्टी बम में क्या फर्क होता है। बता दें, एटमी हथियारों से मीलों दूर तक तबाही होती है और चंद मिनट में ही लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाया जा सकता है, जबकि डर्टी बम इतना खतरनाक नहीं होता। एटमी हथियारों में यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्योर मटेरियल होता है, वहीं डर्टी बम में एटॉमिक वेस्ट होता है। बता दें, दुनिया में अभी तक डर्टी बम का इस्तेमाल कहीं भी नहीं हुआ है। हालांकि कई जगह ऐसे हमले की कोशिश जरूर की गई है। पहली बार 1996 में चेचन्या के विद्रोहियों ने मॉस्को में डर्टी बम लगाया था, लेकिन सुरक्षा बलों को बम लगने की जानकारी हो गई थी, जिसके बाद इसे डिफ्यूज कर दिया गया था। ऐसे में सवाल है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच न्यूक्लियर हथियार या डर्टी बम का इस्तेमाल किया जाता है, तो दुनिया को बड़ी तबाही को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।